लालू प्रसाद ने फूहड़पन में मजाक बनाया और अब यह व्यक्ति नारी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करके बना रहा है। टपोर संखी है, यह नारी की इज्जत को तार तार कर रहा है। इसने विधानसभा में नारी की इज्जत को तार तार, बूढ़ा सा आदमी आता था दुष्कर्म करने के लिए तो हमारे शरीर में सिहरन पैदा होती थी। उसके मुखिया आप नीतीश कुमार को बेदाग कहते हैं। उस जमुई पुलिस के नाक के नीचे वो दरोगा जाके नया शादी कर लिया और वो लड़की सुसाइड करने को तैयार है। आप नारी की ऐसे इज्जत की अगर रक्षा करने की बात, पहले मेरा चैनल में आपका बहुत स्वागत है कि आप जनसुराज की इस मुहिम में पत्रकार के रूप में साथ दे रहे हैं। क्या लगता है जनसुराज पार्टी बिहार में कितना मजबूती के साथ आ रहा है? क्योंकि नई पार्टी है, लोगों में एक है कि लोग बिहार के लोग बहुत परखते भी हैं, तो अभी तक कैसा परख रहे हैं? देखिए, जनसुराज पार्टी आई है और वो कितनी ताकतवर है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि बिहार पिछले 40-50 साल से लुटेरों द्वारा लूटा गया है और वहाँ कोई विकल्प नहीं था उनके पास। तो जनता तो तैयार है कि कोई अच्छा व्यक्ति आए और उसे वो लपक लेगी। तो जनसुराज तो खाली जा कर के बता रही है कि किन किन लोगों ने लूटा, उसको पहचान कर लीजिए और मैं आया हूँ। अगर मेरे ऊपर कोई दाग हो तो ठीक है, और नहीं दाग है तो हमको स्वीकार कर लीजिए। कैसे विश्वास करेगा कि आप बोल रहे हैं लूटा है, आप बिहार के सरकार रहे हैं जो लूटा हुआ है, तो आप पर कैसे भरोसा करके आप? इसलिए कि हमारे ऊपर कोई उस तरह का आरोप नहीं है। हमने कोई पैसा सरकार के खजाने से जनता का लूटा नहीं है। जनसुराज पार्टी ने और उसके मुखिया प्रशांत किशोर जी ने अपने हुनर से, अपने बुद्धि से जो कुछ पैसा लोगों की सेवा करके कमाया, उससे उन्होंने सैकड़ों नौजवानों को जो हैदराबाद, बम्बई, महाराष्ट्र में काम कर रहा था, चाहे पत्रकार भी काहे न हो, उसको अपने साथ जोड़ करके बिहार के नौजवानों को, बिहार की समस्या को जांचने परखने के लिए भेजा और उनको रोजगार दे दिया है। ये लोग तो बोल रहा है ना कि रोजगार देंगे, उन्होंने तो रोजगार अपने कमाई से दे दिया। नीतीश कुमार के बारे में अक्सर सुनने में कि एगो दाग नहीं उनके जाति शरीफ, कैसे आप बोल रहे हैं? नीतीश कुमार के ऊपर कितना दाग देखिएगा। अगर दाग गिनाने लगेंगे तो होली का रंग कम पड़ जाएगा। बालिका गृह कांड आप लोग सुने थे ना, इससे ज़्यादा दागदार कोई कांड नहीं हो सकता है। अगर उस व्यक्ति में थोड़ी भी गैरत होती और बीजेपी अगर थोड़ी भी गैरत वाली पार्टी होती तो इस नीतीश कुमार के साथ कतई सरकार नहीं बनाती। छोटी छोटी बच्चियों को, 14 साल से नीचे की बच्चियों को, जिसने कहा था, आप याद करिए वो दिन कि मुझे जब वो बड़ा बूढ़ा सा आदमी आता था दुष्कर्म करने के लिए तो हमारे शरीर में सिहरन पैदा होती थी। उसके मुखिया आप नीतीश कुमार को बेदाग कहते हैं। उस व्यक्ति के साथ जो व्यक्ति खड़ा है वो रावण है। और मैं तो आपको यह बताने जा रहा हूँ कि ये होली का त्यौहार क्या है। इसमें बुराई और अच्छाई का ये त्यौहार है। इसमें होलिका ने बुराई के लेकर के प्रहलाद को जलाना चाहा, तो होलिका का दहन हम लोग होली के एक दिन पहले करते हैं और बुराई का प्रतीक इस समय नीतीश कुमार है। आज के दिन भागलपुर के जो नीतीश कुमार के सबसे अनन्य विधायक हैं गोपाल मंडल, उसने मंच से जो शब्द कहा है महिलाओं के लिए, आप यकीन नहीं कर सकते, आप नहीं दोहरा सकते, कोई नहीं दोहरा सकता है। ये व्यक्ति झूठा डपोर संखी है। ये नारी की इज्जत को तार तार कर रहा है। इसने विधानसभा में नारी की इज्जत को तार तार किया। नारी की हम सब पूजा करते हैं इस देश में, इसने विधानसभा में नारी की इज्जत को तार तार किया। और आज गोपाल मंडल ने भरे मंच से, जहां महिला खड़ी थी, जो शब्द कहा है, अगर नीतीश कुमार को थोड़ी भी गैरत है, अगर नारी का वो व्यक्ति सम्मान करता है और अगर बीजेपी में थोड़ी भी गैरत बची हुई है तो वो तत्काल तुरंत नीतीश कुमार को हटाए, सरकार को ख़त्म करे, अन्यथा इन लोगों का नाम लेवा कोई नहीं बचेगा। नारी की बात करते हैं, अक्सर देखते हैं नीतीश कुमार महिला सशक्तिकरण की बात करती है। बिहार पुलिस में जैसे बोल रहे हैं कि बिहार पुलिस में पहले देखते थे कोई रहता था लड़की, अब जगह जगह मिलेगा। शिक्षक में जगह जगह मिलेगा, सब जगह महिला को आगे बढ़ाने का काम किया है। अब तो बिहार पुलिस में सब जगह रहने के लिए व्यवस्था भी दिए हैं बजट में, तो महिला के लिए तो नीतीश कुमार महिला वोट क्या किए हैं, वही ठीक बात आपने कहा। चूँकि जो दिखाई पड़ रहा है ना, वही सब लोग देख रहे हैं। बात क्या है कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने बिहार और बिहारी को मजाक बना के रख दिया। इन लोगों ने बिहारी को अपमान बना के रख दिया है। पहले लालू प्रसाद ने फूहड़पन में मजाक बनाया और अब यह व्यक्ति नारी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करके बना रहा है। आपको मालूम है, अभी जमुई में एक महिला पुलिसकर्मी के साथ लगातार दरोगा यौन शोषण करता रहा, उसका गर्भपात कराया और जिस दिन उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, जमुई पुलिस के नाक के नीचे वो दरोगा जाके नया शादी कर लिया और वो लड़की सुसाइड करने को तैयार है। आप नारी की ऐसे इज्जत की अगर रक्षा करने की बात कर रहे हैं तब तो मैं कुछ नहीं कहूँगा।
इस व्यक्ति ने नारी की जितनी इज्जत को तार तार किया है वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। अगर लालू प्रसाद के रीजन में शिल्पी गौतम कांड हुआ है, लालू प्रसाद के राज्य में अगर महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, तो उससे कहीं ज़्यादा अत्याचार नीतीश कुमार के राज्य में हुआ है। और मज़े की बात है कि 43 सीट वाला ये व्यक्ति नीतीश कुमार, जो मानसिक स्थिति अपनी खो चुका है, जिसका विधायक ट्रेन में महिलाओं के साथ अभद्रता किया था गोपाल मंडल, वही गोपाल मंडल आज होली के अवसर पर महिलाओं को मंच से जो बात कहा, उसके बाद भी ये सरकार अगर बरकरार है, अगर किसी के साथ महिला के साथ अभद्रता हो रही है और फिर भी ये लोग चुप है, तो 43 सीट वाले को इस बीजेपी ने चलाया है। इसलिए इस पाप की भागीदार बीजेपी भी बराबर है। जिस प्रकार लालू प्रसाद को लाने में कांग्रेस बराबर की हकदार थी, इस प्रकार से अब एक ही पार्टी जन सुराज और प्रशांत किशोर हैं, जिनके ऊपर उनके एक एक रुपया का वो कार्यकर्ता के लिए रुपया खर्च करते हैं, वो अपने गांव के गरीबों के लिए खर्च करते हैं। नौजवान जो बेरोजगार महाराष्ट्र में बैठा था, अपनी माँ बीमार माँ को देखने नहीं आ पा रहा था, उसके लिए अपने कमाई का पैसा वो खर्च कर रहे हैं। अगर किसी में हैसियत है, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, बीजेपी सबकी सरकार है ना बिहार से केंद्र में, तो जो प्रशांत किशोर जी के पास पैसा जो वो खर्च कर रहे हैं, उस पर उंगली उठा के दिखा दे। वो पैसा दूध का धोया हुआ वाइट पैसा है और वो पैसा आम गरीब के लिए वो बांट रहा है वो व्यक्ति, क्योंकि उस व्यक्ति को कोई लोभ मोह नहीं है, कोई लूट करके अपने बेटा का मॉल बना रहा है। किसी व्यक्ति ने अपने कमाई का जीवन भर का सब पैसा जनता और बिहारी के लिए लुटा दिया। तो आप देखिए, महिला के लिए आप क्या कीजिएगा? जो महिला का भी आप सुशासन सरकार तो इतना कर दी था, आप बदनाम कर। पहले महिला को आप सक्षम बनाइए जी। और जब महिला सक्षम हो जाएगी तो वह स्वतः, क्योंकि वो जब किसी पर डिपेंड करती है, कहीं महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है, तो उस महिलाओं के बीच से जो व्यक्ति आता है, क्योंकि नेता जो काम कर रहे हैं ना, वो यहाँ से वो चेन को आप पता नहीं जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं, बालिका गृह वाले पूरे बिहार में सप्लाई हो रहा था, अनाथाश्रम और ऐसी जहाँ लाचार महिलाएं, तो हम महिला को सक्षम बना देंगे। अगर बीड़ी मजदूर है, अभी देखिए एक नौजवान है, यहाँ पे हम आपको इसलिए चर्चा कर रहे हैं, एक अंचल अधिकारी नौजवान है जो नेचर बिले में, एक छोटा उदाहरण आपको सुनाते हैं कि एक व्यक्ति नायक हो सकता है। हमने एक फिल्म देखी थी नायक, तो हमको लगा था कि फिल्म है, ये सब झूठ सच दिखाता रहता है, लेकिन आपको एक छोटा उदाहरण, एक उदाहरण दे रहे हैं आपको कि एक नेचर विलेज में काम करने के लिए प्रेरित लक्ष्मीपुर के एक नौजवान सीओ आए हैं। मैंने देखा वो व्यक्ति को कोई पहचान नहीं कर सकता कि वो सीओ। सीओ का मतलब है बिहार में कि जो ज़मीन का हेर फेर करता हो, जो पैसा लूटता हो, जो किसी गरीब का ज़मीन हड़प लेता हो। सीओ कोई, आप बोलिएगा सीओ क्या होता है, तो ये तो नहीं परिभाषा देगा आपको, लेकिन उसके बीच से एक नौजवान निकल के लक्ष्मीपुर में आया है, जो एक नेचर विलेज बनाया, जो अबीर आप देख रहे हैं ना, उसने हर व्यक्ति को सिखाया कि महिलाओं को हम हर्बल अबीर बनाना सिखाएंगे, और हजारों सैकड़ों महिलाओं से वो व्यक्ति अबीर बनवा के पूरे जमुई में हर्बल अबीर बंटवा दिया। तो एक व्यक्ति महिला को कैसे सक्षम बना सकता है? और प्रशांत किशोर जी के पास तो इतनी टीम है, और बिहार की सारी महिला, बिहार के सारे लोग, बिहार के किसान नेता, सब लोग जात पात धर्म बुला करके, और हम लोग ये सब भेदभाव करने वाले लोग नहीं हैं। रंग भी चलेगा और रमादान भी होगा। रमादान, रमजान को रमादान बोला जाता है, तो वही कहे कि रंग भी खेलेंगे हम लोग। ईश्वर ने तो कृपा कर दिया है, इस बार होली भी है, जुमा भी है, तो जब ऊपर वाले ने ये कृपा किया कि जनता, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, इंसान है, और वो इंसान के लिए बनाया गया पर्व भाईचारा सिखाता है, ये तो ऊपर वाले ने तय कर दिया कि जुमा और होली एक साथ है, इसलिए भाईचारा के साथ मनाओ। जो जिस धर्म का है उसका आदर करो और उसके साथ भाईचारा के साथ उसके अच्छाई भलाई और बिहार की समृद्धि के लिए आशीर्वाद दो। ये रंग जो है बिहार में रंग भरने का रंग है। इसलिए प्रशांत जी ने कहा है कि जनता को अभी से पूरा रंग से खिलाओ, क्योंकि जो जनता काले अंधेरे में डूब गई थी उसके जीवन में रंग आने वाला है। ये रंग उम्मीद का रंग है और जन स्वराज ये उम्मीद का रंग इसी साल ले आए।